Hello students, myself Asfa Iqbal from आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर। आज की हमारी क्लास है जो वो है बीएड फर्स्ट ईयर की। बीएड फर्स्ट ईयर में हम लोग सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे थे। सोशल स्टडीज़ में हम सामाजिक अध्ययन की विधियों के बारे में आपको पढ़ा रहे थे। कुछ सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण विधियाँ थीं उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। उसी क्रम में अब हम आज एक नई आपके सामने शिक्षण विधि ला रहे हैं जिसको हम कहते हैं स्त्रोत विधि। स्त्रोत विधि शिक्षण विधि। ये विधि कैसी विधि है, क्या है, आज सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। जैसे कि कल हमने आपको वीडियो में बताया योजना विधि के बारे में। योजना विधि वह विधि होती है जिसके माध्यम से पहले से ही शिक्षक कोई पहले प्री प्लानिंग कर लेता है पढ़ाने का या प्रोजेक्ट देने का बच्चों को, और कैसे करना है उसके लिए पूरी योजना बनाकर शिक्षण कार्य को पूरा किया जाता है। अब आती है बात अगर स्त्रोत विधि की, जिसको हम सोर्स मेथड के नाम से भी जानते हैं। सोर्स मेथड यानी कि किसी भी सोर्स या किसी भी ऐसी सहायक सामग्री का लेना जिसके माध्यम से उन तथ्यों को आसानी से समझा जा सके जिसके बारे में पढ़ाना है बच्चों को, तो उसको हम स्त्रोत विधि कहते हैं। कहा जाता है कि जिस चीज़ को बोलकर या जिस चीज़ को एकदम पढ़कर समझाया अच्छे से नहीं जा सकता है, उसी तरह अगर हम वही चीज़ों को आंखों देखी उसको हूबहू वैसा ही दिखा दें तो वो चीज़ बच्चों के माइंड में बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाती है। तो यही उद्देश्य है इस स्त्रोत विधि को अपनाने का। जैसे कि हमें कोई भी टॉपिक को बच्चों को समझाना है, उसको बताना है, तो अगर हम किसी सोर्स का माध्यम ले लें, जैसे कि हमें इतिहास की प्राचीन घटनाओं के बारे में बताना है, तो इतिहास के टाइम पर या प्राचीन भूतकालीन घटनाओं के समय छात्र भी उपस्थित नहीं था और शिक्षक भी उपस्थित नहीं था, लेकिन वो घटनाएं भूतकालीन घटनाएं बन गईं। तो ऐसी घटनाएं जिनको हम लोग ने कभी देखा भी नहीं है, कभी उनके बारे में ज़्यादा जाना भी नहीं है, लेकिन उनसे हमें कुछ अवशेषों की प्राप्ति हुई है। उन घटनाओं से हमें ऐसे अवशेष मिले हैं, ऐसे ग्रंथ मिले हैं, ऐसी पुस्तकें मिली हैं, तो जिनके माध्यम से हम किसी भी चीज़ को बच्चों तक समझा सकते हैं। यही स्त्रोत विधि का एक माध्यम है। जैसे कि हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर बच्चों को पढ़ाना है तो हमें चंद्रगुप्त मौर्य काल की कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त होती हैं या बहुत से कुछ ऐसे अवशेष हैं या उनका चित्र है या कोई भी ऐसी उनका सहायक सामग्री है जिसको हम बच्चों को हूबहू आंखों के सामने दिखाकर उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये होती है आपकी स्त्रोत विधि के तुरंत आंखों देखे बच्चों को किसी भी ऐसे माध्यम का प्रयोग करके बच्चों को समझाना या ज्ञान की प्राप्ति कराना स्त्रोत विधि कहलाती है। स्त्रोत विधि की अच्छाइयाँ बहुत हैं। अच्छाइयाँ ये हैं कि जिस तरीके से जो ज्ञान बच्चों को प्राप्त होता है वो एक तरीके से स्थायी हो जाता है। जैसे कि हमें जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम हूबहू देखेंगे, अपनी आँखों से देखेंगे, जिस चीज़ का मॉडल देखेंगे, इमारत अगर किसी चीज़ को समझाना है, इमारत अगर हमने हूबहू देख ली तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है, माइंड में बैठ जाती है। तो इस तरीके से प्राप्त ज्ञान स्थायी हो जाता है। दूसरी बात, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं इनको जिसके स्रोत चीज़ों का हम लोग जो यूज़ करते हैं उसको देखने में बच्चों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। यानी कि वो बच्चे पढ़ने में अपनी रोचकता भी दिखाते हैं और बहुत ही ज़्यादा उन्हें इंटरेस्ट होता है पढ़ने का, समझने का, जिससे कि बच्चों को मन इसमें पढ़ाई में लगता है। लेकिन अगर दोष की बात करें, इसके कुछ दोष भी होते हैं, जैसे कि कभी कभी किसी टॉपिक को समझाने के लिए उचित तरीके के हमें मेथड नहीं मिलते हैं या स्रोत नहीं मिलते हैं जिनसे हम बच्चों को उस टॉपिक के बारे में समझा सकें या भली भांति उनको ज्ञान प्राप्ति कर सकें। कुछ अवशेष होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ त्रुटि होती है, जिनके माध्यम से बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी टॉपिक की चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो ये भी एक समस्या का विषय होता है। और स्त्रोत विधि में कहीं ना कहीं जो स्रोतों को ढूंढने की समस्या होती है या आंकड़ों को बनाने की समस्या होती है, उसमें काफ़ी समय लगता है और ऐसे कई पॉइंट हैं जिनसे भी इसमें हानि होती है।
परंतु कुल मायनों में स्रोत विधि शिक्षण कार्य के लिए बहुत उपयोगी होती है, जिससे कि बच्चों को ज्ञान अच्छे से समझ में आता है, उनको प्राप्त होता है और शिक्षक अपनी बात को आसानी से छात्रों को समझा सकता है। तो ये आज हमने पढ़ा स्रोत विधि के क्या इसके गुण हैं, दोष हैं और स्रोत विधि होती क्या है। अब सामाजिक अध्ययन शिक्षण में जो हम नेक्स्ट विधि पढ़ेंगे उसका वीडियो हम आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।